अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग ठीक है? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो है शॉपिफ़ाई कोर्स सीरीज़ का कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है फॉर बिगिनर्स उसका लेक्चर 6 होने जा रहा है। इससे जो पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े हैं उनके अंदर हमने सीखा था कि हम शॉपिफ़ाई पार्टनर अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं और शॉपिफ़ाई पे कितनी टाइप्स के अकाउंट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर, जो लीगल पेजेज़ हैं। इसके बाद कलेक्शंस को हम कैसे एडिट करते हैं और अपने ऑनलाइन स्टोर को कैसे बिल्ड करते हैं। उसका उस उसके अंदर हम किन-किन चीज़ों को जो है वो रीअरेंज करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं उनको। इसके बाद फिर हमने जितनी भी इसकी जनरल सेटिंग्स थी, वो सारी हमने कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ी हैं। आज जो है हमारा शॉपिफ़ाई का लेक्चर 6 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ड्र शॉपिफ़ाई के को यूज़ करते हुए उनकी सर्विसेज़ को यूज़ करके हम कैसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो शॉपिफ़ाई जो है इनकी सर्विसेज़ को यूज़ करके या इनकी शॉपिफ़ाई पे हम अपना एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करके वहाँ से हम कैसे ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट विद लेस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो प्राइवेट लेबल है और होलसेल बिज़नेस, ये दोनों जो बिज़नेस मॉड्यूल है, इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एज़ कम्पेयर्ड हम करें ड्रॉप शिपिंग को, तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आगे हम पढ़ते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्या ड्रॉप शिपिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इन ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम कहते किसे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो होती क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग है ड्रॉप शिपिंग लेट्स यू सेल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग ए सप्लायर दैट होल्ड्स द इन्वेंट्री and ships the product for you. You will pay the wholesale price to the supplier while controlling the price that your customer see in your Shopify store. यानी इस ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि जो इन्वेंट्री आपके पास, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर पे, उसकी जो इन्वेंट्री है वो आपके पास नहीं होगी। यानी जो इन्वेंट्री है वो तो सप्लायर के पास रहेगी। वो आपने अपने स्टोर पे लगानी है डिटेल्स। जो भी ऑर्डर आएगा या कस्टमर आते हैं आपकी वेबसाइट पे, वो आके प्रोडक्ट को बाय करते हैं, वो आपको पे करते हैं होलसेल प्राइस। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है $300 की, जो कस्टमर आपके पास आया उसने आपको $300 पे किए हैं, लेकिन जो आपने सप्लायर से उस प्रोडक्ट की प्राइस ली है वो है $200। लेकिन जो आपने हो अपने सप्लायर से उस प्रोडक्ट की प्राइस ली है वो है इन होलसेल $200। यानी आपने कस्टमर से $300 की उसको प्रोडक्ट सेल की है और आपने उससे कस्टमर की डिटेल लेकर आपने अपने सप्लायर को सेंड कर देनी है। आपका सप्लायर जब आप उसको कस्टमर की डिटेल सेंड करेंगे कि ये कस्टमर की डिटेल्स हैं, इसका ये एड्रेस है, आप यहाँ पर इस एड्रेस पे ऑर्डर को डिलीवर कर दें। आप उसको होलसेल प्राइस पे कर देंगे, यानी $300 में से आप $200 सप्लायर को पे करेंगे और जो $100 है वो आपका हम रेवेन्यू कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो $100 है वो आपका डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, उसके जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी आपने पे करनी है। तो वो जो है, जो $100 है, वो आपका एक रेवेन्यू है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। तो उसके अंदर से जो चीज़ों को हम कुछ प्राइसेस को हम डिटेक्ट करके जो हमारी एक्चुअल जो प्राइस आती है उसे फिर हम कहते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट का ये प्रॉफिट है। ठीक है, होप आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या है, हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क्स। नो नीड टू हैंडल इन्वेंट्री एनीमोर। यानी जो पहले मैंने आपको बताया है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको अपनी खुद की प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं करनी पड़ती। आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती। जो आपके सप्लायर्स हैं उनके पास इन्वेंट्री होती है। वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आपने सिर्फ
अपने ऑनलाइन स्टोर पे उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को एंटर करना है, और जो भी कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस करेगा ऑनलाइन स्टोर पे, आपने सप्लायर को कहना है कि इस एड्रेस पे जाकर या इस एड्रेस पे आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर दें। आप सप्लायर को होलसेल प्राइस पे कर देंगे, पर जो आपने रिटेल प्राइस अपनी ऑनलाइन स्टोर पे एंटर की है, आपने लगाई हुई है प्रोडक्ट की, वो जितने सप्लायर की प्रोडक्ट की जो होलसेल प्राइस है उसको पे करने के बाद जितने भी आपके बैकएंड पे जितनी भी प्राइस बचेगी या जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो जो है आपकी पर प्रोडक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे। उसके अंदर से भी कुछ फीसेस जो है वो डिडक्ट होगी। उसके बाद जो लास्ट पे जो प्राइस बचेगी वो होगा आपका एक्चुअल रेवेन्यू। तो देखते हैं कि स्टेप वन के अंदर क्या है। योर कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन योर ऑनलाइन स्टोर, यानी कस्टमर आता है हमारे ऑनलाइन स्टोर पे, जो हमने शॉपिफाई की मदद से एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड किया है, वहाँ पे आता है। आने के बाद जो है ऑर्डर प्लेस करता है। यू फॉरवर्ड स्टेप टू के अंदर यू फॉरवर्ड द ऑर्डर टू योर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर हु प्रिपेयर्स योर कस्टमर्स ऑर्डर टू बी शिप्ड। ठीक है, स्टेप टू की भी आपको समझ आ गई है। स्टेप थ्री के अंदर स्टेप थ्री के अंदर जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, या जो आप की इन्वेंट्री जिस सप्लायर के पास पड़ी है या जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री जिस सप्लायर के पास इस टाइम मौजूद है, वो जो है आपकी प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को पहुंचा देता है। ठीक है, तो इस तीन स्टेप से जो ड्रॉप शिपिंग का जो कंप्लीट बिजनेस है वो इन तीन स्टेप के पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है कि हम इनके पढ़ेंगे प्रोज एंड कॉन्स, यानी ड्रॉप शिपिंग के फायदे क्या हैं और ड्रॉप शिपिंग के नुकसानात क्या हैं। क्योंकि शॉपिफाई जो इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या कुछ जो हैं वो होलसेल करते हैं, एज ए प्राइवेट लेबल भी अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस भी बिल्ड करते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जो फर्स्ट बेनिफिट है इसका, देयर इज़ नो नीड टू बाय इन्वेंट्री अप फ्रंट और स्टोरेज, यानी ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें इन्वेंट्री बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली हम सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट जो है जो भी हम सेल कर रहे हैं वो हम सप्लायर से कॉन्टैक्ट करके तो कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद जो दूसरा है इजी टू सेटअप, इसका मतलब क्या है कि हमें इन्वेंट्री क्योंकि बाय नहीं करनी पड़ती, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं होती, तो हमें सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना पड़ता है। वहाँ पे हम प्रोडक्ट की डिटेल्स को एंटर करते हैं और बस हम अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से हम इजीली एक ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है हम अपने ऑनलाइन स्टोर पे, क्योंकि हमारे पास तो इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, हम अपने ऑनलाइन स्टोर पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 50 प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 50 प्रोडक्ट्स के अगर हमारे पास अलग अलग सप्लायर्स भी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि हम 50 प्रोडक्ट्स को जो है वो इजीली मैनेज कर कर लेते हैं। क्योंकि जो देखें जो 50 प्रोडक्ट्स हैं, आपने ये तो नहीं है कि 50 प्रोडक्ट्स की जो 50-50, या आप कह लें कि 500 जो हर इन्वेंट्री की या हर प्रोडक्ट की जो हमारे पास जो स्टॉक है वो 500 या 600 जो पीसीज हैं वो पड़े होंगे, तो इस तरह नहीं होता है। क्योंकि आपके पास जो 50 प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिर्फ डिटेल्स है आपके पास उनकी इन्वेंट्री नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि हमारे पास बहुत एक वाइड रेंज की वैरायटी आ जाती है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन स्टोर पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जो है लो ओवरहेड कॉस्ट, इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि जो होता है प्राइवेट लेबल या होलसेल मॉड्यूल जो बड़े बिजनेस है, वहाँ पे आपको इन्वेंट्री भी खुद बाय करनी पड़ती है सप्लायर से। उसके बाद फिर उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी पे करनी पड़ती है उसकी। इसके बाद जो अगर किसी ने आपने किसी और कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं या अगर पाकिस्तान में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक जगह पे आपकी ने अपनी इन्वेंट्री को सेव करना है। आपने मंथली उसकी रिपोर्ट्स बनानी है कि हमारी कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हुई हैं,
उस पे कितना हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हमें हमने कैंपेन्स के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने कितना एक्सपेंस जो है वो पे किया है। यानी बहुत ज़्यादा उसका जो है ओवरहेड, या बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा उसके हो जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है हमें सिर्फ अपने ऑनलाइन स्टोर को बिल्ड करना है, और प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, और ऑनलाइन सेलिंग जो है एक सप्लाई, अच्छा सा सप्लायर ढूंढकर ऑनलाइन सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो इस तरह से ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस मॉडल्स। तो दूसरा जो है, इजियर टू ग्रो योर बिजनेस, ये पॉइंट 5 है। इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑनलाइन बिजनेस एक बिल्ड किया है, इसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने बिजनेस की। वो आप शॉपिफाई की भी पीपीसी कैंपेन को यूज़ करके कर सकते हैं, गूगल एड्स कर सकते हैं आप, फेसबुक एड्स। इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट, जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको यूज़ करके अपने ऑनलाइन स्टोर की, या आपने जो ऊपर जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं ड्रॉप शिपिंग के। आप चलते हैं इसके जो नुकसानात हैं, डिसबेनिफिट्स की तरफ। तो ये जो है, ये पहला जो इसका नुकसान है वो है मोस्ट एक्सपेंसिव दैट ट्रेडिशनल रिटेल। यानी जो आपने प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, वो थोड़ी सी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। वो एक्सपेंसिव किस वजह से होती है? फॉर एग्जांपल आप देखें कि मार्केट के अंदर जो उसकी प्राइस है, या आप फिजिकल शॉप्स पे देख लें, वहाँ पे जो इसकी प्राइस है, या होलसेल मार्केट में इसकी प्राइस प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल $5 है। लेकिन आप जो है उसको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, जो जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं ऑनलाइन स्टोर पे, जो वही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्रोडक्ट की को जो है वो $7 में सेल कर रहे हैं, लेकिन आप जो है उस प्रोडक्ट को $10 में सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटर हैं, उनका एग्जैक्ट एनालिसिस ना करने की वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको प्राइस मेजरमेंट करनी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से जो है वो ट्रेडिशनल प्राइस, जो एक कॉम्पिटिटर की टीटर की प्राइस है, आपने उससे जो है वो $3 $4 प्रोडक्ट की प्राइस जो वो ज़्यादा की है, या उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उससे हमने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस आपने ऐड करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली सी बात है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्योंकि जो दूसरा कस्टमर है, या दूसरा जो कॉम्पिटिटर है, जो सेलर है, वो उसी प्रोडक्ट को, सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट को $5 में सेल कर रहा है। लेकिन आप जो है उस प्रोडक्ट को $10 में सेल कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, वो $5 वाले सेलर को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो पहला इसका जो कॉन्स है वो ये है। इसके बाद जो है वो लिमिटेड कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड ब्रांडिंग। जो आपने अली एक्सप्रेस को यूज़ करके, या अलीबाबा को, जितने भी एक होलसेल जो प्रोवाइडर या सप्लायर्स हैं, उनसे आपने जो इन्वेंट्री, जो उनके पास जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, आप वो जब एक कस्टमर को जब डिलीवर करवाएँगे, तो कुछ जो प्रोडक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, या कस्टमर को कंप्लेन आती है कि जो प्रोडक्ट है मेरी, उसकी क्वालिटी नहीं ठीक, या उसकी ब्रांडिंग जो है वो नहीं ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो डैमेज प्रोडक्ट है जो हमें रिसीव हुई है। तो इस तरह से जो है आपने, क्योंकि जो कस्टमर जो है उसने तो आपसे प्रोडक्ट बाय की है, तो वो डायरेक्ट आपको कंप्लेन करेगा, और अगर आप सप्लायर से कंप्लेन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो बन जाता है, कि पहले कस्टमर आपको कंप्लेन करता है, फिर आप जो है सप्लायर्स को कंप्लेन करते हैं। तो कुछ सप्लायर जो होते हैं वो आपकी जो प्रोडक्ट, जो डैमेज प्रोडक्ट है, या क्वालिटी के अंदर कोई डिफरेंस आ गया है, तो वो सप्लायर जो है वो क्लेम कुछ कर लेते हैं, और कुछ जो है वो क्लेम नहीं करते। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो ड्रॉपशिपिंग के अंदर एरर्स आते रहते हैं। जो दूसरा जो है ड्रॉपशिपिंग का जो डिसबेनिफिट है वो है सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। ये थोड़ा सा जो इशू है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। वो
क्यों होता है? क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन स्टोर पे अटैच किया है, आपने सप्लायर से जो पहले तो आप सप्लायर को बोलें कि जो हम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, आप इसकी क्वालिटी जो है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो पहले जो सप्लायर्स हैं, एज़ ए होलसेल बिज़नेस या प्राइवेट लेबल जो बिज़नेस है, उसके अंदर हम अपनी खुद की प्रोडक्ट्स जो इन्वेंटरी है, वो उसके प्रोडक्शन करवाते हैं या बनवाते हैं, ठीक है? वो सप्लायर के साथ एक कंप्लीट जो है, वो सैटिस्फाइड कन्वर्सेशन हमारी होती है। तो जो ड्रॉप शिपिंग है, इसके अंदर जो सप्लायर्स हैं, वो कुछ जो है, वो प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा जो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, उसकी कुछ जो है वो कंप्लेंट्स आती रहती हैं। उनके जो कस्टमर्स हैं, वो कुछ कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छी लगती हैं, कुछ को जो है वो प्रोडक्ट्स ठीक नहीं मिलती या डैमेज्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो इस तरह से जो उनके ऑनलाइन स्टोर पे जो रिव्यूज़ हैं, उनको ट्रैक करते रहना, ये भी एक काफ़ी जो है आपको इस पे फ़ोकस करना पड़ता है। इसके बाद जो पॉइंट है ट्रैकिंग इन्वेंटरी, इसके अंदर क्या है कि जो आपके पास प्रोडक्ट की जो या जो आपके पास जो सप्लायर्स हैं, उसके पास जो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी है या जो वो प्रोडक्ट उसके बाद जो स्टॉक उसका पड़ा हुआ है प्रोडक्ट्स का, तो कई बार उसको मैनेज करना या ट्रैक करना डिफरेंट हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टोर पे आपको उस प्रोडक्ट का या एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। आपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट किया कि मुझे ये प्रोडक्ट है, ये इस ऑर्डर पे डिलीवर कर दो। तो कई बार उसके पास जो है वो इन्वेंटरी वो खत्म हो जाती है। इस वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक जो प्रोडक्ट है उसके उस प्रोडक्ट के आपके पास मिनिमम 2 या 3 सप्लायर्स होने चाहिए। यानी अगर एक के पास जो है वो इन्वेंटरी खत्म हो गई है, तो आप दूसरे सप्लायर को कहकर उससे प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो है आपको इन्वेंटरी को ट्रैक करना पड़ता है। जो दूसरा जो हमारा 5th वाला कॉन्स है वो है कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज़ विद शिपिंग। यानी कई बार जो है एक कस्टमर 5 या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करता है एट अ टाइम आपके स्टोर पे। तो जो आपका जो स्टोर है उसके ऊपर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं। तो आपने जो भी प्रोडक्ट्स आपको उन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आया है, तो आपने जाकर वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट सप्लायर जिन सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपने उनको जाकर बोलना है कि ये प्रोडक्ट मुझे इस ऑर्डर पे डिलीवर कर दो। तो कई बार जो है वो कस्टमर को हाफ यानी अगर उसने 5 प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है, तो कई बार 2 प्रोडक्ट्स या 1 प्रोडक्ट या कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो उसे एट अ टाइम नहीं मिलती। प्रोडक्ट जो है वो डिले हो जाती है। ठीक है? वहाँ से यहाँ सप्लायर अगर लेट डिस्पैच करता है, तो कुछ इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, वो शिपिंग के दौरान आती रहती हैं। ठीक है? तो ये कुछ जो है मेजर इसके डिसबेनिफिट्स हैं ड्रॉप शिपिंग के, वो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए। जो नेक्स्ट हमारा जो है, वो क्वेश्चन है कि बहुत से जो ड्रॉप शिपर हैं, वो ड्रॉप शिपिंग में क्यों फेल होते हैं? यानी जो स्टार्टिंग के अंदर जो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो क्यों इस बिज़नेस में कामयाब या सक्सेसफुल नहीं होते? जो पहला इसका रीज़न है, वो है लैक ऑफ पेशेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो जो बिज़नेसमैन होते हैं या जिन्होंने नया-नया बिज़नेस स्टार्ट किया होता है ड्रॉप शिपिंग का, तो उनके अंदर जो है वो पेशेंस नहीं होती। तो वो कहते हैं कि जो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो जल्दी से जल्दी हमारी जो प्रोडक्ट रैंकिंग है या स्टोर रैंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए और हमें स्टोर ऑनलाइन करते ही हमें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे कभी भी नहीं होता। जब भी आप ऑनलाइन स्टोर को बिल्ड करते हैं, तो आपको एक टारगेट रखना पड़ता है कि 1 माह के अंदर या 2 मंथ के अंदर मैंने इस प्रोडक्ट को इतना एंगेज करवाना है, मैंने इतनी जो है सेल्स जनरेट करनी है। तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि एक बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो बिज़नेस है, वो ऐसे ही डेवलप या ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाते।
उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत और स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है। जो दूसरी बात है वो है हाई प्राइसेज़, यानी आपने प्रोडक्ट जो है उनकी उसकी जो प्राइसेज़ है वो आपने बहुत ज़्यादा रखी हैं एज़ कम्पेयर टू इन मार्केट। यानी मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट की जो प्राइसेज़ हैं, उनके देखिए जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो कोई एक सिर्फ़ आप ही उसको सेल नहीं कर रहे हैं। मार्केट के अंदर जो है, वो पहले ही उसके जो सेलर्स हैं, वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आपने कुछ टूल्स हैं, उनको यूज़ करके या बाय फिज़िकली आपने ऑनलाइन स्टोर पे जाके उसका एनालिसिस करना है कि ये प्रोडक्ट है, इनको कितने जो सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं, इसका जो मंथली जो रेवेन्यू वो कितना जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद जो है उसकी प्राइसेज़ कितनी है, वो कॉम्पिटिटर के आपने एनालिसिस करना है। जब आपने प्रोडक्ट को या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज़ करके ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटर की ज़रूरत पड़ेगी कि जिससे आप उसके जो स्टेप्स हैं कि वो कैसे एक कि वो कैसे जो है एक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, उसकी जो प्राइसेज़ है वो एक जो प्राइसेज़ है उनको वो कैसे मैनेज कर रहा है। तो ये सारा आपको एनालिसिस करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या ड्रॉप शिपिंग के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है डिले शिपिंग। ओके, जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपके पास उस प्रोडक्ट की इन्वेंटरी नहीं है, मौजूद नहीं है। वो इन्वेंटरी जो है वो सप्लायर के पास है इस टाइम। तो जो आप ऑर्डर्स को जो कस्टमर आते हैं, कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आप सप्लायर को कॉन्टैक्ट करके उससे जो ऑर्डर है वो उस एड्रेस पे डिस्पैच करवाते हैं। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से या ट्रांसपोर्ट एरर की डिले होने की वजह से आपका ऑर्डर वो एट अ टाइम कस्टमर के पास नहीं पहुंचना। ठीक है, तो इसके बाद जो है कंसिस्टेंसी इन बिजनेस, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो कस्टमर है, जो आपका बिजनेस है उसके अंदर आप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, यानी आप बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये भी एक रीज़न है कि आपका जो बिज़नेस है वो ड्रॉप शिपिंग का वो फ्लॉप हो सकता है। इसके बाद जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है वो है अनअट्रैक्टिव वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, आपने एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड किया है, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट्स को अटैच किया है। प्रोडक्ट्स में आपकी हर चीज़ ओके है, डिस्क्रिप्शन भी A1 है, A+ है, इसके बाद पिक्चर्स भी आपके जो यानी A टू Z जो आपका ऑनलाइन स्टोर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है वो ऑनलाइन स्टोर पे जो आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं या ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट पे, उसको जो आपकी वेबसाइट है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। ठीक है, वो अट्रैक्टिव क्यों नहीं लग रही? क्योंकि कस्टमर जो सैटिस्फाइड नहीं हो रहे, अगर उसको कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है आपकी वेबसाइट पे, तो उसको बहुत ज़्यादा एरर्स का शो हो रहे हैं या उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे वो एक प्रोडक्ट को सर्च करे या उसके उसके जो है वो यूनिक जो एक वेबसाइट है, वो उसका ओवरव्यू उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि ड्रॉप शिपर जो है वो इसके बिज़नेस के अंदर फेल हो जाएँ। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ वाला ऑप्शन है वो है बैड कस्टमर सपोर्ट। यानी अगर एक कस्टमर है उसने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है और कुछ उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे उसका कोई प्रोडक्ट्स को का ऑर्डर प्लेस करने में कोई इश्यू आ रहा है या उसकी जो प्रोडक्ट है वो डिले हो रही है या उसे कोई ऑर्डर डैमेज मिला है, प्रोडक्ट कोई डैमेज रिसीव हुई है। तो जो जब वो आपके ऑनलाइन स्टोर पे आपको कॉन्टैक्ट करेगा या आपकी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, उनसे जब कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको जब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो ये भी एक जो है वो आपके ऑनलाइन स्टोर पे रिव्यूज़ जो है उनको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जो इस तरह से आपका ऑनलाइन स्टोर पे एक बैड एंगेजमेंट जो है वो जनरेट होती है।
तो ये भी एक फिफ्थ वाला रीज़न है कि बैड कस्टमर सपोर्ट की वजह से भी आपका जो बिज़नेस है वो फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो है आपको जब भी आप ऑनलाइन ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करें तो इन जो पॉइंट्स हैं इनको फोकस अपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इनको आप देखें कि किस तरह से आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? और इनसे आपको बचना चाहिए। जो दूसरा है वो है शॉपिफ़ाई और वूकॉमर्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है? जिस तरह एक शॉपिफ़ाई एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उस तरह से कुछ और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या कुछ और वेबसाइट्स भी हैं, जहाँ पे आप एक ऑनलाइन ड्रॉपशिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? हमने 2 यहाँ पे बिज़नेस जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको ले लिया है। पहला जो है वो शॉपिफ़ाई है, दूसरा हमने ले लिया है वूकॉमर्स। ये क्या चीज़ है? इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफ़रेंस है वो क्या है कि शॉपिफ़ाई पे क्या है, शॉपिफ़ाई इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म बिल्ट फॉर ई-कॉमर्स, यानी एक शॉपिफ़ाई ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो सिर्फ़ ऑनलाइन बिज़नेस या ई-कॉमर्स बिज़नेस जो हैं, उनको सेल करने बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। वहीं पे हम देखें वूकॉमर्स को तो ये जस्ट एक प्लगइन है, यानी ये एक ऑनलाइन बिज़नेस एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। ये जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए या कंप्यूटर एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह से वूकॉमर्स भी एक प्लगइन है। ये एक कंप्लीट एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। दूसरा पॉइंट हम देखें तो शॉपिफ़ाई को हम बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, यानी इसका जो ओवरव्यू है वो बहुत ईज़ी है, ठीक है। इसके बाद जो वूकॉमर्स है उसका जो ओवरव्यू है वो थोड़ा-सा ग्लिची और कन्फ्यूज़िंग है। वो कुछ जो बिज़नेसमैन हैं या जो हमारी जो यंग यूथ है, उनको समझ नहीं आता। तीसरा पॉइंट है हमारा, इसकी जो हमें सपोर्ट मिलती है या अगर हमें ऑनलाइन स्टोर बिल्डिंग करने में या हमें अपने ऑनलाइन बिज़नेस में कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई एरर्स हमें आ रहे हैं, तो हम शॉपिफ़ाई पे सप्लायर सपोर्ट पे हम जाकर उनके सपोर्ट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं कि हमें ये एरर्स या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम इनको जो है वो कैसे सॉल्व करें। तो वहीं हम कंपेयर करें वूकॉमर्स को, तो इसके अंदर हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती। ठीक है। इसके बाद जो है शॉपिफ़ाई पे हम देखें तो हमें एक कि आप देख रहे हैं कि ऑर्बिलियो एक फ्री एक प्लगइन है यानी सॉफ्टवेयर है, जिससे हम जो है वो फर्स्ट 50 ऑर्डर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी 50 ऑर्डर्स के यानी हमारे जब 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसके बाद हमें कुछ इनकी जो फीसेस हैं वो हमें पे करनी पड़ती हैं। ठीक है? तो इसके बाद जो है वो हम कंपेयर करें वो कॉमर्स को, तो इसके अंदर हमें कोई भी फ्री ऑर्डर से प्लेस करने का कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही हमें $90 या $95 पर ईयर हमें उनको पे करने पड़ते हैं वो कॉमर्स को, जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करें। यानी एक ऑनलाइन स्टोर लाइव करने के बाद हमें यानी कि एक सब्सक्रिप्शन को बाय करना पड़ता है या हमें खरीदना पड़ता है पर ईयर या पर मंथली इंस्टॉलमेंट पे हमें हम इतनी जो इनको फीस पे करेंगे पर मंथ या पर ईयर, अगर हमें ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते, तो हमें ये एक फिक्स प्राइस हमें इनको पे करनी पड़ती है। हमें 70 प्लस गेटवेज हमें शॉपिफाई प्रोवाइड करता है, यानी जो देखें डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट हमें पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड किए जाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, यानी आप जिस भी क्लाइंट का एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी पेमेंट गेटवे कंट्री प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आप पेमेंट गेटवे शॉपिफाई पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आपको वो कॉमर्स के अंदर एक अलग से प्लगइन या एक गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। गेटवे जो है वो एक पेमेंट मेथड है कि आप
वीज़ा को, स्क्रील को, पेपैल को, इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपको एक वूकॉमर्स के अंदर अटैच करने पड़ते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है, इट्स ओन होस्टिंग फैसिलिटी। शॉपिफ़ाई के ऊपर हमें एक ऑनलाइन इसकी खुद की एक ऑन ऑन होस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन वूकॉमर्स के अंदर हमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। हमें अलग से जो है वो इसकी होस्टिंग को बाय करना पड़ता है या परचेज करना पड़ता है। तो शॉपिफाई और वूकॉमर्स, इन दोनों के जो डिफरेंस है वो मैंने आप यहाँ पे एक अलग अलग सेक्शन में आपको बताए हैं कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और दोनों के जो अंदर है हमें ज़्यादा फैसिलिटीज किसके अंदर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हैं इन दोनों के दरमियान, शॉपिफाई और वो कॉमर्स के। वो कॉमर्स हमने इसलिए लिया है ताकि हम दोनों के अंदर डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकें कि शॉपिफाई, वाई शॉपिफाई इज बेटर देन एनी अदर ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म या एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या और प्लगइन्स। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो वो जो है वो जस्ट आप अपनी वीडियोस के रिव्यूज़ को ज़्यादा करने के लिए या ऐसे ही फिर जो वीडियोस हैं वो अपलोड थंबनेल्स अपलोड करते हैं कि स्टार्ट बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी बिजनेस देखिए स्टार्ट करने के लिए आपको जीरो इन्वेस्टमेंट जो है ये तो बात ही गलत है कि इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करें आप। फिर देखें अगर आप एक जीरो इन्वेस्टमेंट से तो बिजनेस स्टार्ट करना ये तो मानने में बात ही नहीं ना आती कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस स्टार्ट करें। क्योंकि देखें अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है या आप बहुत ज़्यादा किसी को अपनी कन्वर्सेशन से अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो एक अलग बात है कि आप किसी और की जो है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है या किसी और की जो एक्सपीरियंस है उसको आप अपने बिजनेस के अंदर साथ इन्वॉल्व करके एक अच्छा एक बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो आपको हम अपने पॉइंट की तरफ तो हम अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पहले जो है हमने शॉपिफाई पे देखा था कि एक आपको ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड किया है। ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करने के बाद आपको उस स्टोर को ऑनलाइन करने के लिए या उस पे ऑर्डर जो है वो रिसीव करने के लिए आपको एक शॉपिफाई का एक प्रीपेड प्लान को बाय करना पड़ता है। वो आप मंथली बेसिस पे भी बाय कर सकते हैं या उसे ईयरली बेसिस पे भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन शॉपिफाई का बाय करने के बाद आपको एक डोमेन बाय करनी पड़ती है। डोमेन जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक वेबसाइट का एक नेम होता है। जिस तरह से एक प्राइवेट लेबल के अंदर हम जब एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको हम पेटेंट करवाते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करने के बाद हम एक उस वेबसाइट के ऊपर एक डोमेन को अटैच करते हैं। डोमेन एक तरह से एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक नेम हो जाता है आपके बिजनेस का कि ये बिजनेस है और इस बिजनेस के ऊपर इस नाम की हमने डोमेन को ऐड किया है, ताकि जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो आपने डोमेन को अटैच किया है वो एक तरह से पेटेंट हो गई है आपकी वेबसाइट। यानी उस नाम से जो भी दूसरी वेबसाइट है वो जनरेट नहीं हो सकती। वो इल्लीगल एक एक आकार हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है जो आपने अपनी ड्रॉपशिपिंग के अंदर जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी पड़ती है। ठीक है, इन्वेंट्री आपको बाय नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो है आपको प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उनको मैनेज करना पड़ता है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, जो प्रोडक्ट की आपको एडवर्टाइजमेंट जो है या जो एक आपको ऑर्डर आया है तो आपने कस्टमर से पेमेंट लेकर ऑनलाइन पेमेंट आपने उसकी एक प्रोडक्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइस आपने फर्स्ट ऑफ ऑल होलसेल को प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद आप जो सप्लायर है वो आपका ऑर्डर डिस्पैच करता है।
जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है एप्स कॉस्ट। ठीक है, एक ऑनलाइन स्टोर है आपके ऊपर, उस पे आपने अपने प्रोडक्ट्स या अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को या उसकी जो प्रीवियस मंथ की जो रिपोर्ट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, या उसका एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ जो ऑनलाइन पेड सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। आप शॉपिफ़ाई पे जब जाते हैं तो ऑनलाइन स्टोर के लास्ट पे आपको नज़र आता होगा ऐप्स का टैब। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक अलग से ऐप्स का सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने ऑनलाइन स्टोर के साथ अटैच करके अपनी जो इन्वेंट्री है, ये जो आपकी ट्रैकिंग है प्रोडक्ट्स की, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है आपको ऐप्स के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट पे करनी पड़ती है। इसके बाद आता है शिपिंग कॉस्ट, यानी सप्लायर के पास फॉर एग्जांपल $200 की आपने, सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट जो है वो आपको सेल की है, लेकिन कस्टमर से आपने $300 जो है वो आपने रिसीव किए हैं। जो $100 हैं वो आपके जो एक्सपेंसिव है वो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और उसके अंदर जो $100 है उसके अंदर से आपने शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन को भी चार्जेस कुछ पे करने हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको भी आपने थोड़ा वो जो एक्सपेंस है उसको मैनेज करना है। ऐप कॉस्ट अगर कोई आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आपको एक अलग से बजट रखना पड़ता है। फिर शिपिंग कॉस्ट जो है उसका भी आपको एक अलग से रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट जिस एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करने के बाद ड्रॉपशिपिंग के बिजनेस के अंदर इतनी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो है जब आपने एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर लिया है तो आपको वो स्टोर बिल्ड करने के बाद उसको जब लाइव करेंगे तो आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब भी एक नई नई शॉप मार्केट मार्केट के अंदर ओपन होती है तो किसी को नहीं पता होता कि ये शॉप हमारी जो ऑनलाइन शॉप हमने बनाई है ये नई नई बनी है या बहुत पुरानी शॉप है। उस शॉप की जो ऑनलाइन स्टोर है उसके लिए हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। आप गूगल एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करके, फेसबुक एड्स को यूज़ करके, इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट एड्स को यूज़ करके उस जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जो आपका टोटल बजट है उसका 70 to 80% आपका आप उस पे स्पेंड करते हैं अपनी स्टोर की एडवर्टाइजमेंट के अंदर। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी आपने जो है एक फॉर एग्जांपल यूके के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग, आप यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आपका जो ऑर्डर आया है तो ऑर्डर जो 300 की जो प्रोडक्ट आप कस्टमर ने आपको 300 पे किए हैं, वो जब पेपैल के जरिए या स्क्रिल के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो ट्रांजैक्शन जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है या ट्रांजैक्शन जो फीस है वो भी आपकी 300 में से वो डिडक्ट होती हैं। ठीक है, तो जो आपके अकाउंट के अंदर जो डिडक्शन होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो आप कह सकते हैं कि 300 के ऊपर हमें $3 एज ए टैक्स या ट्रांजैक्शन फीस हमने पे किया, और जो हमारे अकाउंट के अंदर जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है वो होती है $297, 300 टैक्स पे करने के बाद या ट्रांजैक्शन फीस पे करने के बाद। ठीक है, तो ये सारे जो है वो बजट्स या जो कॉस्ट है हमें वो इसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पूरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है ये इस जितने भी मैंने आपको नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की है इस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है पूरा एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। तो कुछ इस तरह से जो एक ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है वो स्टार्ट किया जाता है, और इसको इस तरह से हम कुछ प्रॉस एंड कॉन्स को माइंड में रखते हुए हम अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। आप सब लोगों को इसके अंदर जो भी हमने डिस्कस किया कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, इसके अंदर क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, उसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है ड्रॉप शिपिंग के अंदर या लेक्चर की आपको कोई समझ नहीं आ रही
तो आप मुझे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या लिंक्डइन पे आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।